टीपीसीसी सेक्रेटरी राशिद खान ने दलितों और अक़लियतों के हुकूक़ की अदम अदायगी के खिलाफ रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया। राशिद खान ने के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों की हमाजहत तरक्की के लिए अपने 9 साल दौर इक़्तिदार में सिवाय मुसलमानों को गुमराह करने के कुछ नहीं किया। मुस्लिम इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड रखा। 12,600 करोड़ रुपए का मजमूई तौर पर बजट मुख्तस किया, लेकिन तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नाम नमूद को मुसलमानों को खुश करने के लिए सुधीर कमीशन का क़याम अमल में लाकर मजीद एक और मरतबा मुसलमानों को धोखा दिया। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने, मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा, सिवाय मुसलमानों को रिझाने, सिवाय वादे दावों के कुछ और भी मुसलमानों के लिए ठोस इक़दाम नहीं किया गया। राशिद खान ने वादे किया कि 3 फरवरी ता 12 फरवरी असम्बली सेशन सिवाय ड्रामे के कुछ और नहीं। कांग्रेस कायद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि दलित बंधु की तर्ज पर मुस्लिम बंधु स्कीम शुरू की जाए ताकि मुसलमानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। तो राशिद खान का एक मुतालबा है कि जिस तरीके से आप दलितों को एक घर को 10 लाख का ऐलान करें, उसी तरीके से मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हमको भी 10 लाख रुपए दो। हम एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमारी भी मदद करो केसीआर। मुस्लिम बंधु के मकसद को समझो। राशिद खान कोई अपने आल औलाद के लिए काम नहीं कर रहा है, मुसलमान कौम के लिए काम कर रहा है। तो आज मेरे बहनों की शादी नहीं हो रही है, मेरे बहनों की डोरी नहीं उठ रही है, मेरे बाप बाप कमजोर है, ज़ईफ है, मेरे बच्चों को पहनने के लिए लिबास नहीं है, हाथ में कलम नहीं है, मैं खामोश कैसा बैठूं? से आप जवाब नहीं देंगे और नजरअंदाज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, तो मैं एग्रेसिव एजुटेशन का मैं ऐलान करूंगा। मैं प्रगति भवन का घेराव करूंगा, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा, पूरे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ रास्ता रोको का प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी कॉन्वॉय रोक दूंगा और आपके लिबास को तार तार कर दूंगा। अगर से मुसलमान को मुस्लिम बंधु नहीं देंगे तो हमारे केसीआर साहब 90p के इस गफलत में रहते कि इमाम साहब और मौजूम साहब की तनख्वाह देना नहीं मालूम उनको। अरे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि इमाम साहब और मौजूम साहब को तनख्वाह देना दूसरी रियासत में दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे बराबर? दारुसलाम में अगर से आप 70% लोगों की शेरवानी झटकेंगे ना, तो वहां पे से ही जितने वक्त के जायदादों पे कब्जा हुआ, वो वक्त के जमीन वो शेरवानी से गिरेंगे, जाके उनका गिरेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया वो मुसलमानों की बका के लिए। आपको बताता चलूं कि 9 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर के जितने वादे थे, पूरे वादे खोखले निकले, बेबुनियाद निकले और हक तलफी हुई। फरवरी 3 से लेके फरवरी 12 तक असेंबली सेशन चला और ये असेंबली सेशन में कहीं पर भी मुसलमानों की बात नहीं हुई। जमा खर्ची की बात हुई, लफाजी हुई, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा था। आपको बताता चलूं कि दौरे हुकूमत केसीआर के 9 साल में मुसलमान को कहीं से राहत नहीं मिली, अक़लियतों को कहीं से राहत नहीं मिली। आपको बताता चलूं कि 2016 में मुसलमानों की माशी हालत किस तरह है ये पहचानो बोलकर केसीआर ने जी सुधीर आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया, ये बोलकर कि पता करो, तहकीक करो कि मुसलमान किस हाल में रहते तेलंगाना में। उसके बाद में सुधीर कमीशन की एक रिपोर्ट आई। सुधीर कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि 43% मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है, 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, 40% मुसलमानों के पास सेविंग्स नहीं है, 19% सिर्फ मुसलमान नौकरियों पर है, 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 85.2 खवातीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट है, 85% मुसलमान बैकवर्ड है। तब यह रिपोर्ट से पता चल गया कि मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली बैकवर्ड है
उसके बाद भी केसीआर ने हमें राहत नहीं दिया। आपको बताता चलूं कि ये आरटीआई रिपोर्ट है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये आरटीआई रिपोर्ट ये कहती है कि 9 साल के केसीआर के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी को 12,600 करोड़ एलोकेशन हुआ, पर खर्च कितना हुआ? सिर्फ 7,000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाइंसाफी हो रही। अरे केसीआर की हुकूमत आने से पहले केसीआर ने क्या वादा किया था मुसलमानों से? 12% तहफुजात देगा, मिला 12% तहफुजात? यहां से तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सेंटर में कोई उसकी नुमाइंदगी किए, उसकी पैरवी करे, कोई नहीं करे, और 12% तहफुजात मिल ही नहीं सकता। तो मंडल बॉडी क्या कहता है कि एक रियासत में सिर्फ 50% तक तहफुजात दे सकते, और ये 50% को क्रॉस कर रहा है। केसीआर को अच्छी तरीके से मालूम था कि 12% नहीं मिलता, फिर भी गुमराह करने मुसलमानों को उसने 12% का वादा किया। मिला 12%? नहीं मिला। आज हमारा 4% तहफुजात भी सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे आज उसके ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि ये 4% तहफुजात भी रद्द करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। अब जाके 3% हो गए हमारे तहफुजात मुसलमानों के। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देता हूं, बोले दिए, जुडिशियल पावर देते तो अकाउंटेबिलिटी आती थी, पावर आता था, ट्रांसपेरेंसी आती थी, एक कमीशन बनता था, कमीशन रहता था। आप मेरे को बोलो, कहीं पर भी आप सुने कि मंदिर की जमीन कब्जा हो रही है, गौशाला की जमीन कब्जा हो रही है, शमशान घाट की जमीन कब्जा हो रही है? कहीं पर भी आप नहीं सुनेंगे। कि तो उनके लिए एंडोमेंट, हमारे लिए क्या है? 80% से भी ज्यादा वक्फ के जायदादों पर कब्जा हो चुका।